नमस्ते एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइजोपीडिया। आज इस वीडियो में मैं आप सबके साथ में कुछ क्लीनिंग टिप्स शेयर कर रही हूँ। इन क्लीनिंग टिप्स और प्रोडक्ट्स की हेल्प से आप आपके घर को नीट एंड क्लीन मेंटेन कर पाएंगे। इसमें जितने भी क्लीनिंग प्रोडक्ट्स आज आप देखेंगे, हो सकता है कि वो बहुत ही कॉमन प्रोडक्ट हों, लेकिन उन्हीं कॉमन प्रोडक्ट की हेल्प से आप बहुत सारा टाइम सेव कर पाएंगे इन टर्म्स ऑफ क्लीनिंग। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। स्पेयर सॉक्स। तो अगर आपके घर में भी कुछ एक आध सॉक्स इधर उधर हो जाता है तो आप इन सॉक्स की हेल्प से क्लीनिंग बहुत इजीली कर पाएंगे। जैसे कि घर के एसी के वेंट्स या फिर जो ब्लाइंड्स होते हैं, उन्हें क्लीन करने के लिए आपको अलग से किसी भी तरीके के क्लीनिंग टूल को परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। ना ही आपको इसके लिए अलग से कोई कपड़ा लेना है। बस इस तरीके से सॉक्स की हेल्प से आप इजीली वेंट्स को क्लीन कर पाएंगे। लाइट फिक्सचर्स जैसे कि ये वॉल्सकॉन, इसमें आप देखिए कितना सारा डस्ट एक्यूमुलेट हो गया है, जिसे आप अगर किसी कपड़े की हेल्प से क्लीन करते तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता। सॉक्स होने की वजह से आप इजीली अपने हैंड्स को अंदर तक ले जाकर के उस एरिया को अच्छी तरीके से क्लीन कर पाएंगे। क्लीनिंग के टाइम पे आप डेफिनेटली सॉक्स के ऊपर कोई सोल्यूशन स्प्रे कर सकते हैं ऐसे इन चीज़ों को क्लीन करने के लिए। देखिए कितने आराम से जो इसका ग्लास है मैं उसको भी क्लीन कर पा रही हूँ। सॉक्स को आप एवरीडे क्लीनिंग के लिए भी बहुत इजीली यूज कर सकते हैं, जैसे कि कुछ इस तरीके से। डोर्स या फिर कैबिनेट्स के जो हैंडल्स होते हैं, वहां पर भी कपड़ा ले जाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन इस तरीके से सॉक्स हाथ में होने की वजह से हम कितने इजीली इन एरियाज को क्लीन कर पा रहे हैं। ये है मैजिक इरेजर, जिसे आप अपने घर में बहुत सारे सरफेसेस को क्लीन करने के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर घर में बच्चे हैं और वॉल के ऊपर पेन या क्रेयॉन्स के मार्क हैं, तो बस मैजिक इरेजर को थोड़ा सा गीला करके उस जगह पर आपको स्क्रब करना है एंड यू विल सी कि कितने इजीली सारे के सारे मार्क्स वॉल से रिमूव हो जाएंगे। इसी तरीके से मैजिक इरेजर का यूज प्लास्टिक के सरफेसेस को क्लीन करने के लिए भी किया जा सकता है, जैसे कि प्लास्टिक के स्टूल, टेबल, चेयर, बच्चों के खिलौने या फिर प्लास्टिक की अलमारियां। मैजिक इरेजर बना हुआ है मेलामीन के सॉफ्ट पार्टिकल से, यानी कि ये एक तरीके का सैंड पेपर है। जैसे हम सैंडिंग के लिए सैंड पेपर का यूज करते हैं और सैंडिंग करते टाइम सैंड पेपर अपने आप खत्म हो जाता है, उसी तरीके से मैजिक इरेजर भी जैसे जैसे आप उसे यूज करते जाएंगे ये अपने आप डिसॉल्व होता चला जाएगा। डोर्स का ये जो बॉटम पार्ट होता है ये बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है अगर हम इसे पूरे के पूरे डोर या विंडोज के साथ में कंपेयर करें। तो उस पार्ट को क्लीन करने के लिए बस आप मैजिक इरेजर को थोड़ा सा गीला करिए और जहां पर भी आपको लगता है कोई भी मार्क है वहां पर बस आप इसे थोड़ा सा स्क्रब कर दें। बहुत आराम से ग्लू के मार्क्स को भी मैजिक इरेजर की हेल्प से रिमूव किया जा सकता है। मैजिक इरेजर को यूज करने से पहले आप इसे थोड़ा सा गीला जरूर कर लें, तभी ये मैजिक इरेजर जिस भी सरफेस पर आप यूज कर रहे हैं वहां पर काम कर पाएगा। मैजिक इरेजर को आप बहुत आराम से फर्नीचर पीसेस पे भी यूज कर सकते हैं। घर में बच्चे हैं तो कभी ना कभी थोड़े बहुत मार्क्स फर्नीचर पीसेस पे लग जाते हैं, तो अगर आपका फर्नीचर लैमिनेट से बना हुआ है तो डेफिनेटली आप मैजिक इरेजर का यूज करके उस पर्टिकुलर जगह को क्लीन कर पाएंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब भी हम कोई नया फर्नीचर बनाते हैं तो थोड़े बहुत ग्लू के मार्क्स रह जाते हैं, तो उन ग्लू मार्क्स को हटाने के लिए आप डेफिनेटली मैजिक इरेजर को बस थोड़ा सा गीला करके उस जगह पर आपको स्क्रब करना है और जितने भी मार्क्स होंगे उस लैमिनेट के ऊपर आप उसे इजीली रिमूव कर पाएंगे। आई वुड सजेस्ट नॉट टू यूज इट ऑन विनियर्स, क्योंकि विनियर की पॉलिश हो सकता है मैजिक इरेजर की वजह से खराब हो जाए। माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स, इसका यूज आजकल हम सब अपने घर में क्लीनिंग एंड डस्टिंग के लिए करते हैं। माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स रीयूजेबल होते हैं, मतलब कि आप इन क्लोथ्स को बार बार वॉश करके सालों साल अपने घर में क्लीनिंग एंड डस्टिंग के लिए यूज कर पाएंगे। ये फाइनेस्ट डस्ट पार्टिकल को भी बहुत ईजिली अपने अंदर ट्रैप करता है, यानी कि ये कपड़ा बना हुआ होता है
प्लास्टिक मटेरियल से, और जब आप इसे क्लीनिंग के लिए यूज करते हैं तो ये डस्ट को इधर उधर स्कैटर करने की जगह उसे एब्जॉर्ब करता है। आप इसे एवरीडे यूज के लिए यानी कि जो ड्राई डस्ट होती है उसे पिक करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। आपको जरूरी नहीं है कि माइक्रोफाइबर क्लॉथ को हर बार गीला करके ही यूज करना है। आप माइक्रोफाइबर क्लॉथ को ड्राई यूज कर सकते हैं ड्राई डस्ट को रिमूव करने के लिए। ग्लास के ऊपर भी अगर कुछ डस्ट एक्यूमुलेट हो गई है तो आप माइक्रोफाइबर क्लॉथ की हेल्प से उस डस्ट को इजीली रिमूव कर पाएंगे। माइक्रोफाइबर क्लॉथ को किसी भी तरीके के मटेरियल के ऊपर यूज किया जा सकता है। आप चाहें तो उसे गीला भी यूज कर सकते हैं और इस तरीके से ड्राई भी उसको यूज किया जा सकता है। जैसे कि मैंने बोला, माइक्रोफाइबर क्लॉथ को बार बार वॉश करके बहुत इजीली यूज किया जा सकता है। ये सुपर वाटर एब्जॉर्बेंट है, यानी किसी सरफेस के ऊपर अगर पानी गिर गया है तो माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स उसे इजीली एब्जॉर्ब कर लेंगे। एवरीडे क्लीनिंग में आप माइक्रोफाइबर क्लॉथ को बहुत आराम से गीला करके घर के जितने भी टॉप सरफेसेस हैं उन्हें क्लीन करने के लिए बहुत आराम से यूज कर सकते हैं। विंटर्स में फॉग होने की वजह से डोर्स एंड विंडोज कुछ इस तरीके से फॉगी हो जाते हैं, तो स्पेशली विंटर्स में आपको क्लीनिंग के लिए डोर्स एंड विंडोज के किसी भी तरीके के सोप सोल्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस एक न्यूज़पेपर का पीस लेके जो भी पानी वहाँ पर एक्यूमुलेट हुआ है बस उसे कुछ इस तरीके से क्लीन कर दें। स्पेशली विंटर्स में आप डोर्स एंड विंडोज को बहुत ईजिली क्लीन एंड मेंटेन करके रख सकते हैं। इन एवरी 6 मंथ्स हमें अपने पिलो को वॉश करना चाहिए, पर डायरेक्टली पिलो के ऊपर आप पिलो कवर्स ना लगाएं। जब आप इस तरीके से डायरेक्टली पिलो के ऊपर पिलो कवर्स लगाएंगे तो आपका जो अंदर वाला ये जो पिलो है वो डेफिनेटली वो डस्ट पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके घर में कोई भी पुराना पिलो कवर है तो वो अपने पिलो के ऊपर लगा करके कुछ इस तरीके से रखें। ये एक पिलो प्रोटेक्टर की तरह काम करेगा और आपको मार्केट से अलग से कोई पिलो प्रोटेक्टर खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड देन उसके ऊपर जो भी आपका बेडशीट से मैचिंग पिलो कवर्स हैं उन्हें लगा करके रख दीजिए। बहुत सारे पिलोज के साथ में आजकल पिलो प्रोटेक्टर लगा हुआ आता है। आप चाहें तो इस तरीके से इस प्रोटेक्टर को बाजार से परचेज भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका अंदर वाला पिलो जल्दी खराब और गंदा नहीं होगा। और इस कपड़े को आप जब चाहें इजीली वॉशिंग मशीन में वॉश कर सकते हैं। एंड देन इसके ऊपर जो भी आपका बेडशीट से मैचिंग वाला कवर है आप उसको डेफिनेटली लगा करके रखिए। अगर इस तरीके से आप अपने पिलोज को प्रोटेक्ट करके रखेंगे तो ऑयल के स्टेन्स नहीं लगेंगे, डस्ट एक्यूमुलेट नहीं होगी और कभी कभी जो पिलोज बहुत ज़्यादा येलो दिखने लगते हैं वो भी अवॉइड किया जा सकता है। आजकल हम सब अपने घर को साफ रखने के लिए वैक्यूम क्लीनर का यूज मोस्टली कर ही रहे हैं, लेकिन उस वैक्यूम क्लीनर को भी अच्छी तरीके से क्लीन रखना जरूरी है ताकि वो अपना काम अच्छे से कर पाए। जैसे कि डस्ट रिमूव करने के बाद भी यहाँ पर बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं, तो ज़रूरी है कि आप इस पार्ट को बाहर निकाल करके अच्छी तरीके से क्लीन ज़रूर करें। अब इसे क्लीन करने के लिए मैं एक गीले माइक्रोफाइबर क्लॉथ का यूज़ कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा गीला माइक्रोफाइबर क्लॉथ यूज़ ना करें और पानी जो भी यहाँ पर बचेगा उसे कम्प्लीटली ड्राई ज़रूर होने दें। अब इस पार्ट को क्लीन करने के लिए मैं यहाँ पर नॉर्मल पेंट ब्रश का यूज कर रही हूँ ताकि लूज डस्ट यहाँ से रिमूव हो पाए। आपके पास किसी भी ब्रांड का वैक्यूम क्लीनर ही क्यों ना हो, उसके फिल्टर्स को अच्छे से क्लीन करना जरूरी है और मोस्टली सारे ही फिल्टर्स को आप नॉर्मली टैप वाटर से क्लीन कर सकते हैं। जब इसे अच्छे तरीके से क्लीन कर लें, ड्राई होने दें, उसके बाद में ही इसे आप मेन मशीन के साथ में अटैच करें और देखिए कितनी अच्छी तरीके से हार्डली 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर हमने वैक्यूम क्लीनर क्लीन कर लिया है। अब ये है रोलर ब्रश जिसे मैं बहुत फ्रीक्वेंटली फ्लोर को क्लीन करने के लिए यूज करती हूँ। यहाँ पर बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स और हेयर स्ट्रैंड्स आकर के फंस जाते हैं, तो इस ब्रश को अच्छी तरीके से क्लीन करना जरूरी है। अब आप चाहें तो इसे नॉर्मल ब्रश की हेल्प से क्लीन कर लें या फिर पूरे रोलर ब्रश को रिमूव करके हेयर स्ट्रैंड्स कट कर सकते हैं। और देखिए हमारा जो वैक्यूम क्लीनर है वो रेडी है वापस से घर को क्लीन करने के लिए। रिसेंटली मामाअर्थ से मैंने कुछ नए प्रोडक्ट्स रिसीव करे हैं जो है हाइड्रा ग्लो सीसी सीरम विद विटामिन सी एंड हाइलुरोनिक एसिड, और उसी के साथ साथ
मैंने नरिशिंग नेचुरल लिप, चीक एंड आई टिंट्स भी रिसीव करे हैं। एवरीडे मैं अपने फेस के ऊपर बहुत ज़्यादा मेकअप लगाना प्रेफर नहीं करती हूँ, तो अगर आप भी मेरी तरह हैं तो आप ये जो सीसी सीरम है इसे डेफिनेटली एक बार ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा अपने फेस के ऊपर अप्लाई करके इसे डैप करिए एंड देन ब्लेंडेड नाइसली ऑल ओवर योर फेस। इससे आपको एक नेचुरल ग्लो मिलेगा। ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं है, बहुत ही ज़्यादा हाइड्रेटिंग है एंड द बेस्ट थिंग इज़ कि ये वाटर रेजिस्टेंट है। विटामिन सी एक बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है और इसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड भी है जो कि आपकी स्किन को मॉइस्चराइज और हाइड्रेट करके रखता है। सीसी सीरम 3 डिफरेंट शेड्स में है, हनी, वेनिला एंड पीच, विच इज़ परफेक्ट फॉर ऑल इंडियन स्किन टाइप्स। और उसके बाद में मैंने ये जो नरिशिंग नेचुरल लिप, चीक एंड आई टिंट है उसको अपने लिप, चीक और आई पर अप्लाई करा है। मैं बहुत मिनिमल मेकअप अप्लाई करती हूँ, तो मेरे लिए ये जो कॉम्बिनेशन था सीसी सीरम और लिप, चीक एंड आई टिंट का, वो एकदम परफेक्ट था एवरीडे मेकअप रूटीन के लिए। Mamaearth's प्रोडक्ट आर फ्री फ्रॉम एनी हार्मफुल केमिकल एंड they're all natural. You can use my code which is decor2024 to get an extra 20% off at mamaearth.in. अगर रिसेंटली आपने Mamaearth के किसी ऑफलाइन स्टोर से कुछ परचेज किया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ड्रॉर्स हम सबके ही घर में होते हैं, चाहे वो किचन का हो या फिर बेडरूम का। ड्रॉर्स को क्लीन करने के लिए गीले कपड़े का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ड्रॉर आजकल ठंड है तो जल्दी सूखेगा नहीं और फिर उसमें जब आप सामान जमा देंगे तो उसमें से स्मेल आएगी। तो ड्रॉर्स को क्लीन करने के लिए वैक्यूम क्लीनर का यूज करें। अगर वैक्यूम क्लीनर नहीं है तो आप सूखे कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सूखे कपड़े से कोनों से जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो रिमूव नहीं हो पाएंगे। इसलिए आई वुड रेकमेंड कि आप ड्रॉर्स को क्लीन करने के लिए वैक्यूम क्लीनर का ही यूज करें। जब हम चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, खास तौर से जब उसमें हम लाइनर्स लगा करके रखते हैं, तो हमारा जो ड्रॉर है या जो नीचे का स्पेस है वो उतना ज़्यादा गंदा नहीं होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। जब हम चीज़ों को व्यवस्थित कर कर रखते हैं तो आप भले ही सूखा कपड़े का इस्तेमाल ही क्यों ना कर रहे हो, अपनी चीज़ों को साफ करने के लिए आपका समय भी ज़्यादा नहीं लगेगा और आपका जो काम है वो बहुत फटाफट हो जाएगा। पिलोस की तरह मैट्रेस को भी प्रोटेक्ट करके रखना जरूरी है, तो उसके लिए आप एक अच्छा मैट्रेस प्रोटेक्टर परचेज कर सकते हैं। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं और खाते पीते अगर कुछ स्पिल हो तो उसकी वजह से आपका मैट्रेस जल्दी खराब हो सकता है। तो आप इस तरीके से अगर एक मैट्रेस प्रोटेक्टर अपने मैट्रेस के ऊपर लगा करके रखेंगे तो जो स्पिल्स हैं वो आपके मैट्रेस में नहीं, आपके जो प्रोटेक्टर है उस पर लगेंगे। और इस प्रोटेक्टर को आप जब चाहें वापस मैट्रेस से हटा करके मशीन वॉश कर सकते हैं। इस तरीके से आपका क्लीनिंग में टाइम भी बचेगा और आप बहुत सारे पैसे भी सेव कर पाएंगे। तो ये था आज का वीडियो एंड आई होप कि आज इस वीडियो में दिखाए गए टिप्स आप सबके लिए यूजफुल होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन एंजॉय, टेक केयर एंड बाय बाय।